गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगेन टू एग्जाम्स कार्ड। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आइए जानते हैं 19 जनवरी 2022 की टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स। ठीक है, विदाउट एनी डिले। देखिए, पहला जो करंट अफेयर है वो है हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित की। बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही अच्छा डिसीजन है। देखिएगा इसको एक बार, है ना। हरियाणा के युवाओं को 15 जनवरी 2022 से प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण मिलना शुरू हो गया है। हालांकि यह नियम 30,000 रुपये तक की निजी नौकरियों पर ही लागू होगा। 15 जनवरी से लागू हो चुके कानून से जुड़ी हर जानकारी पाने के लिए विभाग ने पोर्टल भी बनाया हुआ है। यह कानून 10 साल तक प्रभावी रहेगा। स्टार्टअप को कानूनों में 2 साल की छूट रहेगी। आईटीआई पास युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिलेगी। योजना का लाभ हरियाणा के मूल निवासी ही को ही मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। एटलीस्ट उनके स्टेट के जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनको काफ़ी मदद मिलेगी इस योजना के तहत। ठीक है ना। और काफ़ी अच्छा होगा अगर बाकी अदर जो गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, वो भी इस तरह की कुछ पहल शुरुआत करें, क्योंकि बेरोजगारी का स्तर आपको पता होगा कितना बढ़ चुका है आज की डेट में, है ना। तो ऐसे प्रयासों की बहुत ज़रूरत है इंडिया में स्पेशली। चलिए, नवी महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 शुरू हो गई है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में नवी महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का उद्घाटन लाहौल स्पीति जिले के आइस स्केटिंग रिंक काजा में किया गया। प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर आइस हॉकी प्रतियोगिता एवं विकास शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस मेगा इवेंट में हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, लद्दाख, आईटीबीपी लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली की टीमें भाग ले रही हैं। चैंपियनशिप का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया। ठीक है, नेक्स्ट। गुजरात हाईकोर्ट न्याय घड़ी यानी कि जस्टिस क्लॉक स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है। ठीक है, याद रखिएगा, गुजरात हाईकोर्ट बना है। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। गुजरात हाईकोर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव अ जस्टिस क्लॉक वेयर देयर विल बी एन एक्सटर्नल डिस्प्ले एलईडी वॉल विद इन द कोर्ट प्रेमिसेस दैट विल डिस्प्ले द डिस्पोजल ऑफ केसेस एंड पेंडिंग केसेस एटसेट्रा। तो ये जो जस्टिस क्लॉक होगी इसमें सब कुछ शो होता रहेगा कि कितने डिस्पोज हो चुके हैं केस, कितने पेंडिंग बचे हुए हैं। ये सारी चीज़ें, जानकारी उस पर्टिकुलर क्लॉक में रहेगी। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया है पहल। ड्यूरिंग दिस, जस्टिस चंद्रचूड़ said that a healthy balance should be maintained between the use of the technology and the human intervention. We must understand that technology is the driver of change, but the driver of change has been the human mind. ठीक है, तो चेंजेस के लिए हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, लेना चाहिए, यही उन्होंने कहा जस्टिस चंद्रचूड़ ने। ठीक है, अभी तक की ह्यूमन माइंड का हम यूज़ करते हैं, लेकिन हमें अब टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए फॉर दी चेंजेस। ठीक है, तो इन्हीं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये जस्टिस क्लॉक लगाई जा रही है। कहाँ पे? गुजरात हाई कोर्ट में, आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है। देखिए, भारत सरकार ने कोविड टीकाकरण के 1 वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट जारी किया है। ठीक है, भारत सरकार ने वायरस के खिलाफ देश के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए रविवार को कोविड-19 टीकाकरण पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। स्मारक स्टैम्प डिज़ाइन में एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कोविड-19 वैक्सीन के साथ एक वरिष्ठ नागरिक को कोवैक्सीन शीशी की छवि के साथ टीका लगाते हुए दिखाया गया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, उसका जो टिकट जारी किया गया उसका कैसा पिक है। ठीक है, यह डाक टिकट देश भर में हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स और वैज्ञानिक समुदाय द्वारा लोगों को कोविड महामारी से बचाने के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्य को दर्शाता है। ठीक है, तो ये है वो डाक टिकट जिसमें एक डॉक्टर दिख रहा है, ये कोवैक्सीन का वो दिख रहा है ना, बोतल, एक ये सिरिंज है, ये महिला है जिनको लग रहा है, और आईसीएमआर का इस पर लोगो भी है। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर। ठीक है, नेक्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट। उड़ीसा राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा को 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दिया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उड़ीसा सरकार ने ऐसा किया है। ये राज्य सरकार की न्यूज़ होती है, इनको स्पेशली आप ये ध्यान रखा करें। ठीक है ना, ये कई बार एग्जाम में एज इट इज़ पूछी जाती है कि किस राज्य सरकार ने ऐसा किया है, 32 वर्ष से 38 वर्ष कर दिया है परीक्षाओं में जो आयु की सीमा है। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन देंगे आपको 4, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, नाम याद रखना है, उड़ीसा सरकार ने ऐसा किया है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। Odisha government has increased the maximum age limit for government jobs from 32 years to 38 years. This decision has been approved in the cabinet meeting. According to media reports, before the panchayat elections, the state cabinet has increased the upper age limit for admission
to the state government services from 32 to 38 years. In a cabinet meeting conveyed before the notification of panchayat election, the state government decided to give age relaxation for state civil services as अनएम्प्लॉयमेंट वॉज बिकमिंग अ बिग इशू। ठीक है, तो बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा इशू है आज की डेट में इंडिया के अंदर, उसको ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है और स्टेट जो सर्विस होती है उसके एग्जाम में ऐसा लागू किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सुमित भाले ने अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में जीता स्वर्ण पदक। ठीक है, जानते हैं इनके बारे में। महाराष्ट्र के लावणी कलाकार फुलबारी तालुका के सुमित भाले ने दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीता है। उनके शानदार प्रदर्शन से महाराष्ट्र के वैभव को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर व्यापक रूप से सराहा गया है। लावनी महाराष्ट्र में लोकप्रिय संगीत की एक शैली है और पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन है जो विशेष रूप से एक ताल बाद ढीलकी की थाप पर किया जाता है। ठीक है ना, लावनी आपने देखा होगा, काफ़ी अच्छा डांस है ना, महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, मेनली मुंबई महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा इसकी फेमस है ना। चलिए, पद्मश्री विजेता सामाजिक कार्यकर्ता शांति देवी का निधन हो गया है। ठीक है, ये है शांति देवी। ठीक है, इनको अभी पद्मश्री से नवाजा गया था, जानते हैं इनके बारे में। गरीबों की आवाज़ के रूप में याद की जाने वाली उड़ीसा की सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री से सम्मानित शांति देवी का निधन हो गया है। वह 88 वर्ष की थीं। उन्हें लुगड़ी देवी भी कहा जाता था। वह वंचित समुदाय के प्रति समर्पण और उड़ीसा में माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाल करने के लिए जानी जाती थी। उन्हें 9 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार मिला था। ठीक है, 9 नवंबर अभी रिसेंटली मिला था इनको। चलिए नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका ने पहला मेड इन अफ्रीका उपग्रह लॉन्च किया। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे सारी कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सारी एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज़ है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका ने पहला मेड इन अफ्रीका उपग्रह लॉन्च किया है। दक्षिण अफ्रीका ने पूरी तरह से अफ्रीका महाद्वीप में विकसित अपना पहला उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है। अमेरिका एयरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्ट 3 मिशन के हिस्से के रूप में 3 स्थानीय रूप से उत्पादित नैनो सैटेलाइट जो देश के पहले समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सैटेलाइट नक्षत्र को बनाते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में केप कैनावेरल से लॉन्च किए गए थे। ठीक है, मिसेस वर्ल्ड 2022 मिसेस अमेरिका शाइलिन फॉर्ड ने ताज हासिल किया। ये मिस वर्ल्ड नहीं है, मिसेस वर्ल्ड है। ठीक है, तो किसको मिला है? अमेरिका की हैं शाइलिन फॉर्ड, इनको मिला है। ठीक है, मिसेस वर्ल्ड 2022 जानते हैं इनके बारे में। शाइलिन फॉर्ड 37 ईयर्स ओल्ड was crowned as the winner of Mrs. World 2022. She was crowned by the outgoing Queen of Ireland, Kate Schneider, Mrs. Jordan Jalsi Stapp, and Mrs. UE Debanjali Kamsatra जो भी इनका नाम है, were the runner-ups. Shailene Ford represented America in the competition and competed with 57 other competitors from around the world to claim this title. This is 8th time a US representative has won Mrs. World title. तो ये 8वीं बार ऐसा हो रहा है कि मिसेस वर्ल्ड टाइटल किसी US महिला के द्वारा जीता गया है। ठीक है, ये है कौन? शाइलिन फॉर्ड, जो बनी है मिसेस वर्ल्ड 2022। ठीक है, शाइलिन फॉर्ड। नेक्स्ट और लास्ट आज का, केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से 6 एयरबैग अनिवार्य करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ठीक है, तो अब गाड़ियों में 6 एयरबैग होना कंपलसरी हो जाएगा। कब से? 1 अक्टूबर 2022 से। जानते हैं इसके बारे में। केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से 6 एयरबैग अनिवार्य करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारत में बिकने वाली सभी कारों के लिए एयरबैग अनिवार्य कर दिए जाएंगे। हालांकि 1 जुलाई 2019 से चालक की सीट के लिए एयरबैग के नियम को अनिवार्य कर दिया गया था। तो 1 जुलाई 2019 से लागू हो गया था कि जो ड्राइवर है उसकी सीट पर तो एयरबैग होना ही चाहिए। ठीक है, सहयात्री के लिए एयरबैग का नियम 1 जनवरी 2022 से लागू हुआ था। तो 1 जनवरी 2022 से क्या लागू हुआ था कि सहयात्री जो ड्राइवर के बगल वाली सीट होती है उसमें भी एयरबैग होना चाहिए, ये भी कंपलसरी कर दिया था। ठीक है, अब हालांकि कई भारतीय कारों के टॉप वेरिएंट में पहले से ही 6 एयरबैग आते हैं। अब सरकार ने न्यूनतम 6 एयरबैग अनिवार्य करने के लिए GSR अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 2022 से जो भी गाड़ियाँ लॉन्च होंगी उसमें 6 एयरबैग्स होना कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ये भी।
तो ये थे आज की हमारी टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों रिलेटिव के साथ, और सब्सक्राइब कर लें। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दी बेल आइकन, दबाना ना भूलें, ठीक है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे भी ज्वाइन कर लें, यहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में इसी वीडियो के साथ। टिल देन, टॉप टेक केयर, बाय बाय।